नमस्ते गाइज़, मेरा नाम हिमांशु है और मैं अभी फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था। तो वहाँ पर मैंने एक पोस्ट शेयर किया हुआ देखा। वो पोस्ट ऑफेंसिव था और कैसे ऑफेंसिव था मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ। तो लेकिन मैं उस फेसबुक पेज पे गया जिस पेज ने शेयर कर रखा था। तो उस पेज पर जाने के बाद वहाँ पर मैं जब वो पोस्ट देखता हूँ तो वो पोस्ट बेसिकली ये था कि एक तरफ जगन्नाथपुरी का जो रथ यात्रा निकाला गया था इस साल का, उसका फ़ोटो लगाया था और दूसरी तरफ एक आदमी जिसका सर फटा हुआ था आई थिंक, और उसको मतलब ऐसा दिखाया गया था कि समहाउ ही इज़ मुस्लिम और वो मुहर्रम का प्रोसेसन निकालने की कोशिश कर रहा था, जिसके वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके वजह से उनका सर फट गया। ठीक है, पता नहीं ऐसा क्योंकि मैंने उस इमेज को गूगल सर्च करने का प्रयास किया, लेकिन वो इमेज इतना ब्लर था कि उसमें कुछ गूगल उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। सो उतना ही इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड मेरे पास। तो मैं फिर उसके बाद मैं वो पोस्ट पढ़ता हूँ तो उसमें बेसिकली यही बात था कि एक तरफ तो आप क्या कर जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा निकलने दे रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप मुहर्रम का रथ यात्रा नहीं निकलने दे रहे हो। और उसके बाद उस जिसने पोस्ट किया था, जिस पेज ने पोस्ट किया था, उस पेज का नाम है इनकलाब इंडिया। मैं सारे फोटोज़ बगल में डाल दूँगा। तो उसने लिखा ये था, उसने लिखा था कि वाई रूल ऑफ लॉ इज़ नॉट इक्वल फॉर ऑल। सो बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू, वो कोर्ट को चैलेंज कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अगर हमको पता करना है कि ये कितना ऑफेंसिव है, तो हमको पता करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है इस केस के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो बात यह है कि इसके ऊपर जो पिटिशनर फाइल करता है केस कि आप मुहर्रम का प्रोसेसन निकलने दीजिए, तो जस्टिस बोबड़े जी उस बेंच में शामिल होते हैं और भी जजेस होते हैं। उस बेंच में जस्टिस बोबड़े, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भी उस बेंच में शामिल होते हैं जो इसके ऊपर वर्डिक्ट देता है। अब वो वर्डिक्ट क्या है? वो वर्डिक्ट ये कहती है, बेंच ये कहती है कि इट वुड लीड टू केओस एंड टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। मतलब वो बोल रहे हैं कि कोविड-19 का स्प्रेड होगा इस मास पब्लिक गैदरिंग के वजह से, और इसमें तेज़ी आने के वजह से मुस्लिम कम्युनिटी जिनका मुहर्रम रैली ये है उनके प्रति बाकी कम्युनिटीज़ के अंदर नेगेटिव सेंटिमेंट्स डेवलप होंगी, जिसके वजह से केओस, यानी कि मतलब कि केओस का मतलब बहुत ज़्यादा एनार्की समझ रहे होंगे आप। तो एनार्की क्रिएट हो जाएगा सोसाइटी में, और एनार्की होने के वजह से उनके प्रति नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप होंगी बाकी कम्युनिटीज़ के अंदर कोविड-19 स्प्रेड के चलते। तो उसके बाद जो पिटिशनर था, उनका लॉयर था, उसने इस बात को साइट किया कि सर आप एक तरफ तो मुहर्रम को नहीं निकलने दे रहे, लेकिन दूसरी तरफ आपने अभी कुछ ही महीने पहले जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा को कुछ गाइडेड गाइडेड मतलब अपने क्या कहेंगे उसको, रूल्स के साथ उसको निकलने दिया जगन्नाथपुरी यात्रा को, कि कुछ गाइड किया गया कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ कुछ प्रोहिबिट किया कि भीड़ नहीं लगना चाहिए, और ये मास्क पहन के कोविड-19 का टेस्टिंग होने के बाद पुजारी लोग, ये सारा कुछ। तो ये सब गाइडेड करके उसके बाद आपने प्रोसेसन निकलने दिया। तो आप मुहर्रम का भी प्रोसेसन गाइड करके और गाइडलाइंस के साथ निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देता है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बोबड़े खुद, जस्टिस बोबड़े का रिमार्क है कि दैट दीज आर डिसिमिलर केसेस, ये दोनों जो हैं ये डिसिमिलर केसेस हैं। एज इन द पूरीज चैरियट प्रोसेसन देर वर आइडेंटिफाइड पॉइंट्स। मतलब कि पूरी का जो चैरियट प्रोसेसन था, यानी कि रथ यात्रा जो था, उसमें पॉइंट्स आइडेंटिफाइड थे कि वो मतलब चूँकि बहुत कम संख्या में रथ यात्रा निकलती है, तो वो उनको ट्रेस किया जा सकता है कि कहाँ कहाँ रथ यात्रा निकली है, और वहाँ पर गाइडलाइंस को, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प के द्वारा उसको अप्लाई कराया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ मुहर्रम के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि मुहर्रम एक पैन इंडिया सेलिब्रेशन है जो कि पूरे इंडिया में एक साथ निकलेगा, और इसको सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के साथ
हम ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब आज एडमिनिस्ट्रेशन इतना तैयार है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के साथ इसको निकाल दें, और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन के साथ नहीं निकलेगा तो क्या होगा, कोविड-19 का स्प्रेड तेज होगा, और इसके लिए जिम्मेवार कौन ठहराया जाएगा, इसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी जिम्मेवार ठहराया जाएगा, जिसके बाद नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप होंगी अदर कम्युनिटीज़ के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति। ये चीज़ था, तो इसके वजह से नहीं निकलने दिया गया। तो ये चीज़ मैंने कुछ दिन पहले पढ़ रखा था, तो मुझे पता था। अब हम सोचे कि इस बंदे के साथ जो इसने इतना घटिया पोस्ट किया है, उसके साथ क्या किया जाए। इसको मेरे पास 2-3 चॉइसेस हैं, या तो मैं इसको कमेंट में गालियाँ बक के चला जाऊँ, या दूसरा मैं इसको कमेंट में सारे तथ्य लिख दूँ। तो ये दोनों में होगा क्या, एक तो वो गाली इग्नोर कर देगा, दूसरा मेरे तथ्य भी इग्नोर कर सकता है वो, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं होगा कि मेरा तथ्य बैठ के पढ़े उतना सारा कमेंट में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये सारे स्क्रीनशॉट्स लेता हूँ और इसका नाम लेता हूँ, और जा कर के साइबर क्राइम में इसके ऊपर एक FIR फाइल करता हूँ और रजिस्टर करता हूँ कम से कम केस। तो मैंने वही किया, और मैंने फाइल किया। होम मिनिस्ट्री का जो क्या कहते हैं साइबर क्राइम का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर फाइल किया केस को, मतलब FIR को, और सारा डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं मैंने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद हालांकि उसमें मेरा एक स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, उस समय ध्यान ही नहीं रहा, मिस टाइप हो गया। उसके ऑटो टाइप होता है ना फ़ोन में, उसके वजह से, तो सॉरी उसके लिए। लेकिन मैंने इनके प्रति केस फाइल कर दिया है। और आप प्लीज़ इस पेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप पहले तो इसको अनफॉलो कीजिए और इस पेज को रिपोर्ट कीजिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद।